इन दिनों इंडिया इंक बेचैनी और परेशानी में है। रोज खबरें आती हैं कि आज फला कंपनी को जीएसटी बकाया का नोटिस जारी किया गया है। किसी को 1000 करोड़ का जीएसटी नोटिस आ रहा है तो किसी को 16,000 करोड़ रुपए का। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कारोबार तो पहले से तगड़ी जीएसटी डिमांड के चलते डूबने की कगार पर है। कई कंपनियों को इनकम टैक्स ईडी के नोटिसों की मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। अब इस कतार में देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां भी आकर खड़ी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। हम बात कर रहे हैं भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की, और इन दोनों कंपनियों पर आई आफत का बड़ा फायदा मुकेश अंबानी की जियो को मिलने वाला है। जी हाँ, तो बताते हैं आपको ये पूरी कहानी। असल में सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सरकार की उन पर बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटरों का आरोप है कि उन पर बकाया एजीआर के कैलकुलेशन में खामियां हुई हैं। एयरटेल और वोडा आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। दोनों दिग्गज लॉयर्स को अपना पक्ष रखने के लिए उतारा है। सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे और के वेणुगोपाल इन दोनों कंपनियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने जोर देकर कहा है कि इन डिमांड्स का गहन और तत्काल रिव्यू होना चाहिए। दोनों कंपनियों ने यह भी कहा कि इसका पूरा टेलीकॉम सेक्टर पर बेहद बुरा असर हो सकता है। दोनों कंपनियों की याचिकाओं के रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने पर अपनी सहमति जता दी है। हालांकि सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई करने पर सहमति देना एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के लिए एक तरह से एक पॉजिटिव कदम है, क्योंकि इससे ये उम्मीद पैदा हो रही है कि कोर्ट आगे चलकर उनके पक्ष में फैसला दे सकता है। ये फैसला पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री और कंपनियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर का भारी भरकम बकाया है। हालांकि अगर कोर्ट का फैसला भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पक्ष में नहीं आया तो इन कंपनियों के लिए भारी भरकम देनदारी बन जाएगी, और ऐसे वक्त पर जबकि 5G का विस्तार और अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर रिलायंस जियो के साथ इनकी टक्कर चल रही है, ये देनदारी इन पर भारी पड़ सकती है। इसका सीधा फायदा रिलायंस जियो को मिल सकता है, जिससे अपने मार्केट शेयर को तेजी से बढ़ाने का मौका मिल सकता है। एजीआर का पूरा विवाद भी आपको यहाँ समझा देते हैं। दरअसल एजीआर को लेकर 2003 से कानूनी विवाद चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार को एजीआर की परिभाषा को सही माना और टेलीकॉम कंपनियों पर 1.47 लाख करोड़ रुपए की डिमांड को जायज ठहरा दिया। इसमें वोडाफोन आइडिया पर एजीआर का 98,294 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि भारतीय एयरटेल पर एजीआर ड्यूज करीब 43,980 करोड़ रुपए के हैं। इसके उलट जियो पर न के बराबर एजीआर बकाया है, यानी उसकी स्थिति इन दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। वोडाफोन आइडिया पहले से ही नकदी संकट से गुजर रही है और इसके लिए अपना कामकाज चलाना ही मुश्किल है। ऐसे में एजीआर की देनदारी उसका पूरा खेल खराब कर सकती है। एयरटेल को भी अगर ये रकम देनी पड़ती है तो उसके लिए जियो को टक्कर दे पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि दोनों कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अब देखना ये होगा कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।